राजस्थान में प्रमुख आर्थिक संगठन निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? रिको राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। रिको की स्थापना 28 मार्च 1969 को राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड के रूप में की गई थी। जनवरी 1980 में इसे पुनर्गठन कर वर्तमान नाम रिको दिया गया। 1969 में स्थापना हुई। जनवरी 1980 में इसे पुनर्गठित कर रिको नाम दिया गया। औद्योगिक विकास की ये शीर्ष संस्था है जिसका मुख्यालय जयपुर में है। रिको का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु सुदृढ़ आधारभूत संरचना, लघु विकास केंद्रों, सेज निर्यात संवर्धन, औद्योगिक पार्क की स्थापना का निर्माण करना, जिसके अंदर वह मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है। रिको कैसा ऋण कराता है? दीर्घकालिक ऋण। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम रिको की स्थापना 1980 में। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विकास निगम लिमिटेड रिको, ये पहला वाला रिको का पूरा है। तो इसका पहले 69 में स्थापना हुई थी किंतु बाद में 80 में पुनर्गठन किया गया। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय या प्रमुख एजेंसी है? तो रिको। केंद्रीय नहीं कह सकते इसे, प्रमुख एजेंसी। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योग को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सहायता देने का कार्य करता है। वित्तीय सहायता कौन देता है भाई? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम, तो ये रिको ही है औद्योगिक सहायता देने वाला। रिको की फुल फॉर्म है राजस्थान इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका मतलब है राजस्थान को इंडस्ट्री में रिको की सहायता से राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया है। निर्यातक बनाने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया। मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा चलाया गया? उद्योग विभाग की राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा मिशन निर्यातक बनो। उद्योग विभाग राजस्थान सरकार रिको द्वारा मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया। राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई 2021 को राजस्थान में उद्योग विभाग रिको द्वारा मिशन निर्यातक बनो मिशन शुरुआत हुई। कब हुई? 29 जुलाई 2021 को। ये टेबल फर्स्ट में आया था। 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत की गई। इस मिशन के अंतर्गत 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसका दूसरा चरण दिसंबर 2022 से समस्त राज्य में प्रारंभ किया गया। ये आगे देखो क्वेश्चन। मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021, पहला ही ऑप्शन सही। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित अवशिष्ट वस्तुएं खरीदती है? हस्तशिल्पियों से संबंधित कौन सी है? राजसिको है। और उद्योग से संबंधित है रिको। अब राजसिको की स्थापना कब हुई? 61 में। रिको की स्थापना गुणक्षेत्र में की गई। पुनर्गठन 80 में किया गया और राजसिको की स्थापना जून 1961 में की गई। राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्य कार्य है उद्योगों व छोटे कारीगरों को पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन देना। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको की स्थापना 1961 में की गई। वायर फर्स्ट लेवल बात। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। देखिए मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 की शुरुआत की गई। राजसिको की स्थापना 1961 में की गई। मतलब रिडकोर का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। पहले नंबर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर
सबसे पहले इसमें रोड आएगी, सबसे बाद में राजस्थान आएगा। अब रिडकोर होगा, रोडों से संबंधित है, तो इसमें सबसे पहले रोड ही आएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई। राजस्थान सरकार व इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग व फाइनेंशियल सर्विसेज की 50% की भागीदारी है। रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में। राशिको की स्थापना 1961 में। तारीख भी देख लेता कभी आता है। जून 1961 में राशिको की स्थापना की गई। रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50% अनुपात में राजस्थान सरकार व ILFS रिडकोर स्थापित किया गया अक्टूबर 2004 में। ये देखो आ गया अक्टूबर 2004 में रिडकोर। राशिको जून 1961 में। राशिको जून 1961 में। और रिको आपको स्थापित किया गया पहले तो मार्च 1969 को, बाद में जनवरी 1980 में इसका संशोधन किया गया। ठीक है, अगला है राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण कार्य कर रहा है वो कौन सा है? तो राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो राजस्थान में क्या करता है? नगरों का आधारभूत विकास करता है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फाइनेंस नहीं, डेवलपमेंट। राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना एशियन बैंक की सहायता से जजोबी एक के 6 शहरों में चल रही है। ठीक है, जजोबी यूके प्लस कोटा में और चल रही, नहीं अजमेर में। जजोबी यूके और अजमेर में चल रही। कौन सी परियोजना? शहरी आधारभूत ढांचा विकास 6 शहरों में चल रहा है। इसका मूल उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विकास, परिवहन, जल प्रदाय योजना क्षमताओं। ऋण वापसी की अवधि 25 से। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना प्रथम योजना में की गई। अप्रैल 1955 में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में खादी उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण व सहायता उपलब्ध करवाती है। ये इसकी स्थापना कब की गई? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की अप्रैल 1955 में। ये अखिल भारतीय स्तर पर है। ठीक है, प्रथम योजना में। राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई। नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु उद्यम प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई अक्टूबर 1995 में स्थापित की गई। किसे? उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को कब स्थापित किया गया? अक्टूबर 1995 को। इसका स्थापना की गई नए साहसियों को प्रशिक्षण देना। राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना कब की गई? 1955 में। जो पंचायतों के लिए तो है 243I और नगर निकायों के लिए है 243Y। ठीक है, ये क्या है? पूरी व्याख्या लिखी हुई इसमें। वित्त निगम 2000 से 20 करोड़ रुपए तक के ऋण और 10 से 14% ब्याज दर पर स्वीकृत करता है। मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में। देखिए, वित्त निगम 2000 से 20,000 करोड़ तक ऋण देता है और जिस पर 10 से 14% ब्याज स्वीकृत भी करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है तीव्र औद्योगिक विकास हेतु लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।
अच्छा, ये वित्त निगम है वो वित्त आयोग है, ठीक है, ये अलग है भाई साहब। आई और वाई तो वो वित्त आयोग से संबंधित। ये वित्त निगम है, इसकी स्थापना जनवरी 1955 में की गई। वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? वित्त निगम की जनवरी 1955 में। 2000 से 20,000 करोड़ तक ऋण देता है और 10 से 14% ब्याज स्वीकृत करता है। इसका कार्य हमने देख लिया। उद्योगों को वित्तीय सहायता देना। भारत सरकार ने राज्य वित्त एक्ट कब पारित किया? 51 में एक्ट पारित किया, 1951 में। राजस्थान में स्थापना 1955 में हुई। राजस्थान राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य है राज्य में उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। उद्योगों को आर्थिक सहायता। युवा उद्यमियों प्रोत्साहन योजना, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई राजस्थान वित्त निगम द्वारा। राजस्थान फंड कॉरपोरेशन द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई। नए उद्योग स्थापित करने हेतु राजस्थान वित्त निगम द्वारा 2013 में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की। 2013 में शुरू की। 2015 को संशोधित योजना में ऋण की सीमा 90 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ तक किया गया, ठीक है। सेम्पेक्स योजना, ये भी आरसीएफ द्वारा शुरू की गई। युवा उद्यमिता योजना, सेम्पेक्स योजना। सेम्पेक्स योजना क्या है? भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु भारतीय, ये भूतपूर्व सैनिकों को ऋण देता है। राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन 1960 में। राज्य मूल्यांकन संगठन 1960 में। और आरएफसी, तो आरएफसी आपके है जनवरी 1955। सने सने मतलब धीरे धीरे। राज्य मूल्यांकन संगठन 1960। रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूड़ा किस वर्ष स्थापित किया गया? 1995 में। एक तो रेडा है जो 85 में, ठीक है। एक रूड़ा है जो 1995 में। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूड़ा, रूड़ा की स्थापना 1995 में की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करना। रूडा का कार्य है गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करना। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के आधिकारिक अवसर उपलब्ध करवाना। रूडसेट संस्थान के प्रारंभ होने का उद्देश्य है। रूडसेट संस्थान बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता व उद्यमिता प्रशिक्षण देती है। कौन देती है? रूडसेट। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा का कार्य है गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना, ये भी सत्य है। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना मार्च 2001 में की गई। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? मार्च 2001 में। राजस्थान फाउंडेशन मार्च 2001 में। अनिवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना मार्च 2001 में की गई। इसमें राजस्थान में निवास नहीं करते हैं उन राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना। कौन सी? राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन, ये देखो क्वेश्चन भी आ गए। स्थापना राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई। मतलब घूम फिर के क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, दिशा से बाहर यहीं आएंगे। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है नाबार्ड। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था नाबार्ड है। 1982 में मुंबई में नाबार्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर ब्यूरो एंड रूरल। अब इसकी फुल फॉर्म है, कुछ छोड़ो। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? आयोजना विभाग। आयोजना विभाग को सतत विकास के 17 लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए क्या बनाया? नोडल विभाग बनाया। आयोजना विभाग को मॉनिटरिंग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को
सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में रहा? कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी में आजीविका ब्यूरो है जो कोविड-19 में समर्थन और श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने में चर्चा में रहा? आजीविका ब्यूरो ने कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा देने के लिए कारण चर्चा में रहा। कौन रहा? आजीविका ब्यूरो। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 में की गई। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम किस वर्ष स्थापित किया गया? 1984 में। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना मार्च 1984 में की गई। मुख्यमंत्री 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय की स्थापना की। अब जैसे वो एक अभी निदेशालय पूछा था पीछे, तो इसका भी निदेशालय आ सकता है। हस्तशिल्प तथा हथकरघा निदेशालय 2023 में और निगम लिमिटेड की स्थापना 84 में की गई, मार्च 84 में। राजस्थान में निवेश प्रस्तावकों को सुविधाजनक बनाने हेतु कौन सी संस्था उत्तरदायी है? निवेश संवर्धन ब्यूरो। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत 1991 में कंपनी की स्थापना के समय से ही निवेश संवर्धन ब्यूरो, चलो इसका कोई मतलब नहीं। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग 27 मार्च 2021 को उद्योग विभाग का नाम बदल के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो को कौन सा कार्य नहीं कर रहा है? निजी और उपक्रमों को दिशा निर्देश देना। ये जो सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो है ये कार्य नहीं कर रहा है। भाई अब ये सार्वजनिक ब्यूरो है तो निजी को कैसे दिशा निर्देश देगा? अब कौन कौन से कार्य करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करता है। सही है, सार्वजनिक क्षेत्रों की निगरानी करता है। राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्यप्रणाली में समन्वय करना, ये भी सत्य है। राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्रित करने हेतु समाशोधन गृह संबंधी सेवा करना, ये भी सत्य है, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो, सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 1984 में स्थापित किया गया, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है भाई साहब, प्रत्येक क्वेश्चन ब्यूरो के प्रमुख कार्य, एक एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहता। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो राजकोण की स्थापना कब की गई? 1978 में। 1978 में राजकोण की स्थापना के उद्देश्य उपलब्ध कराने थे लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधन एवं तकनीकी मदद कराना। 1978 में राजकोण की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड 1978। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? तो ये तो छोड़ो, कौन से किए गए हैं वो देख लो। राजस्थान चरम शिल्पकला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड और महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। कौन से बोर्ड खोलेंगे? 3 बोर्ड, चरम शिल्प बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड और महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। सहकारी बोर्ड तो पहले ही से है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर। मारवाड़ वैसे तीनों में जोधपुर में भी। सहकारिता क्या है? सहकारिता ये कुछ जानकारी जानते हैं। सहकारिता साख समितियों का ढांचा है। सहकारी समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें पहले नंबर पर है राजस्थान राज्य सहकारी विकास बैंक, ठीक है। ये राज्य स्तर पर है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अपेक्स बैंक 1900, इसका गठन 1953 में किया गया, ठीक है। अल्पकालीन ऋण देता है 5 माह से 15 माह तक।
केंद्रीय बैंक, देखिए राज्य स्तर पर कौन सा है, राज्य सहकारी बैंक है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक तो जिला सहकारी बैंक, जिले स्तर पर कौन सा होगा, केंद्रीय सहकारी बैंक। 1995 में स्थापित, ये हुआ था कब, 1953 में, ये हुआ 1995 में। जिला स्तर पर कौन सा, केंद्रीय सहकारी बैंक है, ठीक है। इन बैंकों द्वारा 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए मध्यकालीन ऋण दिया जाता था। अल्पकालीन ऋण कौन देता है, वो राज्य वाला राज्य सहकारी बैंक अल्पकालिक ऋण देता है 5 माह से 15 माह तक, ठीक है। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर होता है, 1995 में स्थापना की गई और 3 वर्ष से 5 वर्ष तक मध्यकालीन ऋण देता है, ठीक है। प्राथमिक शाखा समितियां हैं, इसे ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहा जाता है। ये समितियां सदस्य कृषकों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण, नकद कृषि आदान और रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवा के रूप में उपलब्ध करवाती है, ठीक है। राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है, जिले मात्र कौन सा है, केंद्रीय सहकारी बैंक है। जिला स्तर पर स्थापना कब की, 1995 में। राज्य सहकारी बैंक की स्थापना 1953 में, ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक कहाँ पे है, तो सबको पता है जयपुर में ही होगा, और तो कहाँ है। प्रथम सहकारी समिति 1905 में, प्रथम सहकारी समिति 1905 में अजमेर बिनाई, सही है। राजस्थान सहकारिता का उदय 1904 में हुआ, ठीक है। प्रथम सबसे पहले 1904 में ही अजमेर, भरतपुर व डींग में कृषि बैंकों की स्थापना की गई, 3 जगहों पर, अजमेर, भरतपुर, डींग। 1905 में केकड़ी जिले के बिनाई में राज्य की प्रथम सहकारी समिति कहाँ पर खोली गई, केकड़ी बिनाई में। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था है, तो राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्था कहाँ पे है, जयपुर में। अब देख लो स्थापना कब हुई, 1954 में हुई। इसको कहते हैं रायसेम कहाँ है, झालान डोंगरी, जयपुर में है, 1954 में स्थापित की गई। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान, अब सहकारिता में भी शिक्षा जरूरी है ना, तो इसकी स्थापना 1954 में कहाँ की गई, रायसेन की स्थापना झालान डोंगरी, जयपुर में, ठीक है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ 1976 में, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976, इसका मुख्यालय उदयपुर में, ठीक है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में की गई, मुख्यालय कहाँ पे, उदयपुर में। जनजाति क्षेत्रीय सहकारी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई, उदयपुर में। कब की गई, 1976 में। बैंक ऑफ राजस्थान किस बैंक में विलय किया गया, बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ, ICICI, अच्छा, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय ICICI में विलय हुआ। एक IC लिखो, एक और IC लिखो और एक और I लगाओ। ICICI 3 बार लिखना है और लास्ट वाला C हटा देना है, ठीक है। बैंक ऑफ राजस्थान 13 अगस्त 2010 से बैंक ऑफ राजस्थान की सभी शाखाएं ICICI बैंक की हो गई है, ठीक है। एक लिखी करनी है, थोड़ी अंतराल पे एक और करनी है, एक अंतराल और करनी है, 2 बार बीच में C लगा देना है। बैंक ऑफ राजस्थान की स्थापना 1943 में उदयपुर में हुई। जनजातीय सहकारी संघ की स्थापना भी उदयपुर में की गई 1976 में। बैंक ऑफ राजस्थान की स्थापना 1943 में की गई। वर्तमान में इसकी सभी शाखाएं ICICI बैंक के अंतर्गत आ गई। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्था वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए सिमरण समिति की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है। देखिए, क्रेपी कार्ड रिपोर्ट किसने दी थी, सिमरण समिति ने। कृषि एवं ग्रामीण विकास में क्रेपी कार्ड रिपोर्ट सिमरण समिति द्वारा दी गई। सिमरण समिति ने क्या दी थी, क्रेपी कार्ड रिपोर्ट। क्रेपी कार्ड योजना 1984 में शुरू हुई। भारत सरकार द्वारा दूसरी महत्वपूर्ण समिति सिमरण समिति की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट क्रेपी कार्ड रिपोर्ट कहलाती है। 1981 में सिफारिशों के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समिति को बहुउद्देशीय ऋण आवश्यकता एक ही स्थान पर पूरी
कराने हेतु के पी कार्ड योजना 1984 में लागू की गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना कहलाती है। एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराना के पी कार्ड योजना शिवरण समिति की सिफारिश पे। भूमि विकास बैंक, अगला क्वेश्चन आएगा ना, ये देखो हम कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, और शिवरण समिति दिया तो कौन पड़ी शिवरण समिति। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। भूमि विकास बैंक अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है। राज्य सहकारी बैंक अल्पकालिक 5 माह से 15 माह तक, और केंद्रीय सहकारी बैंक जो जिला स्तर पर होते हैं वो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। और दीर्घकालीन ऋण कौन उपलब्ध कराता है, भूमि विकास बैंक करवाता है दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957 में जयपुर में की गई। दीर्घकालिक ऋण 5 वर्ष से 15 वर्ष तक देता है। वाह यार, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक ऋण देता है सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए। सबसे कम अवधि कौन देता है, राजस्थान सहकारी बैंक। कितने समय के लिए, 5 माह से 15 माह तक। फिर केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि जिला स्तर पर सहकारी बैंक होता है वो देता है आपके 3 वर्ष से 5 वर्ष के लिए। अब 5 वर्ष से आगे की 15 वर्ष की शुरुआत कौन करवाता है, दीर्घकालिक ऋण अल्पकालिक राज्य सहकारी। और मध्यकालिक जो 3 वर्ष से 5 वर्ष के लिए दिलवाता है वो दिलवाता है केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला स्तर पर होता है। और दीर्घकालिक ऋण ये दिलाता है राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण दे रहा था, इसकी स्थापना 1957 में की गई और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिलवाता है, ठीक है। ये बैंक लघु सिंचाई कार्य, भूमि सुधार, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, कृषि यंत्र, किराने अतिथि ऋण। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक प्रधान कार्यालय तो ये जयपुर में होगा। स्थापना कब हुई, 1957 में, मार्च 1957 में स्थापना हुई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी राजस्थान राज्य डेयरी विकास की स्थापना 1975 में की गई। राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में। स्थापना तो 75 में हुई, ठीक है। फिर इसका नाम 1977 में सहकारी डेयरी फेडरेशन कर दिया गया। अच्छा, नाम चेंज कब किया, RCDF पूछे तो 77 में बोलना है। और यदि राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी, इसका मुख्यालय काम है राजस्थान राज्य सहकारी फेडरेशन, 1975 में स्थापना। RCDF नाम 1977 में बना, जयपुर में है, ठीक है, मुख्यालय। राजस्थान RCDF आ गया तो कब करना है, 77 करना है। और यदि सीधा पूछे राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी तो 1975 में, ठीक है। डेयरी संघ हो गया तो 77 में। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख कार्य है दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करवाना एवं दुग्ध एवं उत्पादों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। RCDF का मुख्यालय तो हो गया वैसे भी जयपुर में, स्थापना 77 में। और राजस्थान डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 1975 में। इसका नाम चेंज कब किया गया, 77 में RCDF कर दिया गया। राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना जयपुर में अगस्त 1995 में की गई। अगस्त 1995 में जयपुर में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना की गई। राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना जयपुर में 30 अगस्त 1995 से की गई, ठीक है। अगले एपिसोड में और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।